नमस्कार। हरिओम नमः शिवाय। अ, आज वेस्ट बंगाल पार्ट 4। आइए सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने के प्रयास करेंगे। चलिए पहले तो स्क्रीन शेयर कर दें। 20 जून 1947 दोपहर का 1 बजे का जो स्टैंडर्ड कुंडली सभी लोग लेते हैं, वही अभी तक चर्चा में है, तो उसी का चर्चा कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कन्या लगन, सेकंड भाव में जुपिटर, थर्ड भाव में केतु, फोर्थ भाव धनु राशि का जो जो जुपिटर है, राशि का मालिक, वो चले गए सेकेंड हाउस में। अपने से अपनी राशि से 11, दसम भाव का शनि, पंचम भाव का शनि कहाँ चले गए? 11वां भाव में। छठे भाव का शनि कहाँ चले गए? 11वां भाव में। जुपिटर का दूसरा मुख्य राशि मीन सप्तम में है, और उसका मालिक कहाँ? सेकंड भाव। नवम भाव वृषभ राशि, राहु मंगल और वीनस की ज्योति। 10th भाव में सूर्य और चंद्रमा। और सूर्य का जो मुख्य अपनी राशि है सिंह राशि, वो चला गया 12। इसके बेसिस पे आज की पॉडकास्टिंग, आज की मतलब आलोचना, पॉडकास्टिंग नहीं, आलोचना, क्या क्यों और कैसे। चलिए थोड़ा सा आपको इन डिटेल बता देते हैं। दोपहर का 1 बजे का समय अगर माना जाता है तो कन्या लगन होगा। अः कन्या लगन जो द्वि स्वभाव, बुद्धि, तर्क और विश्लेषण की राशि है। लग्नेश एसेंडेंट बुध कहाँ है? दसम भाव। स्वराशि सूर्य और बुध स्वराशि, यहाँ पे बुध का एक मिथुन राशि भी है, तो मिथुन का राशि है। मिथुन का राशि में वहां पे बैठे हुए दो ग्रह हैं, जो एक है मून, दूसरा सूर्य। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, रिजल्ट बहुत मायने रखता है। इसका ज्योतिषीय प्रभाव लग्नेश का नवम या भाग्य धर्म में अति बलवान होकर बैठना, और ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, तर्क शास्त्र और दर्शन के बल पर ही पहचाना जाए। मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि भारत के लिए इतना जरूरी क्यों? क्योंकि भारत का जो बेसिकली ब्रेन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत का कुंडली में दिखता है बंगाल। चलिए थोड़ा सा अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। दसम भाव जो कि राज्य का शासन, 10th हाउस गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। दसम भाव में कौन सा राशि है? एक राशि है मिथुन। दसम भाव में कौन कौन से ग्रह हैं? देख लीजिए फिर दोबारा। दसम भाव में ग्रह हैं, राशि है मिथुन, और मून और सन, चंद्रमा और सूर्य वहां पे बैठे। थोड़ा सा इसको समझिए।
क्या है इसका मुंडन या एस्ट्रोलॉजी पे इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या हो, इसका प्रभाव क्या हो? विचारधारात्मक और उग्र राजनीति। मिथुन राशि बेसिकली अगर हम देखें तो जो अपना कालपुरुष की कुंडली है, उस कालपुरुष के कुंडली के थर्ड भाव, तीसरा भाव। कालपुरुष कुंडली आप लोग जानते हैं अच्छा से। लग्न होता है मेष, दूसरा भाव होता है वृष, और तीसरा भाव जो होता है वो होता है मिथुन। तो तीसरा भाव कालपुरुष के कुंडली के अनुसार मिथुन को हम संवाद के रूप में, संवाद की राशि के रूप में जानते हैं। तो कम्युनिकेशन, संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन। मिथुन राशि संवाद की राशि है। सूर्य जो कि बेसिकली गवर्नेंस या राज अ, करना, या राजनीतिक जितने जो उसके जो नीति निर्धारण होता है वो सबकी सबका प्रभाव सूर्य पे आता है। चंद्रमा कौन सा है? जनता। आप चीजों को समझे। सूर्य और चंद्रमा का युति होना मतलब क्या है? दसम भाव में होना। ये दर्शाता है कि यहाँ जनता राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक। यहाँ की राजनीति केवल विकास पर नहीं, बल्कि एक निश्चित आइडियोलॉजी पे चलता, एक विचारधारा पे चलती। अजीब लगेगा तो। राजनीति हम लोग क्या जानते हैं? राजनीति का मतलब होता है कि भाई कोई भी राजनीति पे कोई भी पार्टी आए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आई या कहीं पे भी आए, वो कितना विकास किया या करता है। जैसे भारत के दूसरे गणराज्य जितने हैं, वो उसके आकलन करते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट ज्यादा बेटर। बंगाल के लिए वो मापदंड नहीं। बंगाल का एक कृत्रिम, एक एक अपना ही एक आइडियोलॉजिकल स्केल, एक अपनी ही एक विचारधारा का एक स्केलिंग किया हुआ है। वो क्या, क्यों और कब करेगा, वो टोटली डिपेंड ऑन बंगाल की आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी जो है वो बदलते रहते, बट बेसिक उसका सही है, बेसिक सही है। क्योंकि राजनीतिक रूप में व्यग्रता, राजनीतिक रूप में उग्रता, राजनीतिक रूप में जुझारूपन, राजनीतिक रूप में माने क्या बोलते हैं उसको, स्वाधीनता का एक एहसास होना, ये बंगाल की प्रतीनात्मक, मतलब जिसको हम कह सकते हैं उसके डीएनए, सिंपल लैंग्वेज में प्रतीकात्मक बोलना शायद नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक उसकी एक बेसिक आइडियोलॉजी, जिसके कारण यहाँ यहां से देखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नींव हिलाने वाला था वो बंगाल का ही आइडियोलॉजी था। नेताजी सुभाष बोस वगैरह, बहुत ऐसे बहुत लाखों आप इंडियन हिस्ट्री में आ, हजारों इनके नाम जानते हैं। दूसरा, मातृ तत्वात्मक या महिला का नेतृत्व का प्रभाव। आप भारत की इतिहास जब पढ़ते हो तो मातंगिनी हजरा का नाम आपको पता है? प्रीतिलता वाद्देदार का नाम आपको पता है? इस तरह लाखों महिला जिन्होंने
अपनी योगदान दी थी, गुप्त रूप से, कभी अपना जेवर देके, कभी कुछ देके, वो हिस्ट्री में शायद पूर्णांक तौर पे लिखा नहीं है, लेकिन है। कैसे? उसका प्रामाणिकता दे रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। चंद्रमा का दसम भाव में होना और वृषभ राशि, स्त्री राशि का बलवान होना, यह संकेत देता है। स्त्री, वृषभ राशि कौन सा है भाई? थोड़ा देख लीजिए। वृषभ राशि है सबसे बलवान राशि में से भाग्य। अगर धर्म त्रिकोण की बात करें तो वो धर्म त्रिकोण में एसेंडेंट नवम और पंचम, लग्न नवम और पंचम की जो गतिपथ है धर्म त्रिकोण के अंदर, धर्म माना गया है उसको। धर्म, धर्म का मतलब कोई रिलीजियन नहीं है। धर्म का मतलब है आपकी आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी पे आप जिंदा रहते हो, जिस आइडियोलॉजी पे आप अपने पूरे कर्म को, मैंने पूरा कर्म क्या, पूरा जीवन धारा को व्यतीत करते हो, वैसा आइडियोलॉजी। ध्री अंते धर्म, ध्री धातु से ये धर्म आता है। तो जो ध्री का मतलब होता है जो आपको धारण करके रखता है, तो धारण करके रखता कौन है? आइडियोलॉजी आपकी, आपकी लाइफ की खुद की जो फिलोसॉफी है, खुद की जो आइडियोलॉजी है, वही आपको जीवन में आगे बढ़ने या आपके पूरा जीवन को कंट्रोल करता है। समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते। चंद्रमा का दसम भाव में होना और वृषभ राशि, यानी वो भी स्त्री राशि है, उसका बलवान होना यह संकेत देता है कि इस राज्य की राजनीति और इतिहास में महिला नेतृत्व या देवी पूजा, जैसे दुर्गा या काली, इनकी भक्ति का बहुत गहरा और निर्णायक प्रभाव रहेगा। चलिए, ये तो एक कॉमन बातें हैं। आज आप जो भारत माता की जो तस्वीर देखते हैं, यह भी इसी बंगाल का दान। आज आप बेसिकली पैट्रियटिज्म की जो कुंजी है, जो नींव है, देशात्मक आपके जो बोध है, उस बोध की जो बेसिक बेसिक एकदम नींव है, जो कभी नहीं हिलता, उसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजलांग सुफलांग मलयज सुतलाम, बंकिम चट्टोपाध्याय ने जिनको लिखा, बंकिम चटर्जी। अब समझो, भारत मातृका का पहला जो तस्वीर, वो भी बंगाल से ही आया। देवी शक्ति या देवी पूजा, तो बंगाल ने ही बताया कि भारत एक माँ है। आप मैक्सिमम देखिएगा, माने जो लैंड्स, जो क्या बोलते हैं, देश में अलग अलग देशों में रहने वाले लोग, उसके पितृभूमि बोलते हैं। पितृभूमि, पितृभूमि। और हम भारतवासी, हम कहते हैं यह हमारी मातृभूमि। बहुत बड़ा प्रभाव। रामायण उठा के देख लीजिए, माता सीता, जब उनका अति हो गया सब चीज में, तो उन्होंने क्या कहा? धरती माँ, मुझे अपने गोद में समा ले। उनका जन्म धरती से। धरती अगर पृथ्वी को माने,
तो हम तो शुरू से ही मातृभूमि या माता या देवी के रूप में पृथ्वी को पूजते आ रहे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए चौथे भाव का कौन सा है। चौथा भाव, चौथा भाव है धनु राशि। ठीक है। और राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं। सेकंड। फोर्थ हाउस हमें क्या दिखाता है। भूमि, उद्योग, लैंड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। हेवी इंडस्ट्रीज एट हाउस में। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चतुर्थ भाव राज्य की भूमि, कृषि, जनता और सुख, औद्योगिक संपदा को दर्शाता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि सप्तम भाव से केतु और दसम भाव से सूर्य चंद्र की दृष्टि। केतु का दृष्टि हम अभी नहीं ले, नहीं ले, लेकिन एक यहां से दो दृष्टि तो हमको मिल रहा। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि केतु का दृष्टि होता ही नहीं, इसलिए केतु के दृष्टि को हम छोड़ दें। इसको आप मिटा देते हैं हम। दसम भाव से सूर्य और चंद्र की दृष्टि, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा। टेंथ हाउस में कौन है। मून एंड सन। डायरेक्ट फोर्थ हाउस में उसकी दृष्टि पर जनता और राजनीतिक परिवेश का। तो थोड़ा सा इसको अच्छा से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। दूसरा क्या हुआ। शनि की स्थिति कहाँ है। एकादश भाव, इलेवेंथ हाउस, जो कि कर्क राशि, जो कालपुरुष की चौथा भाव। कालपुरुष की चौथे भाव, वो भी तो कंप्लीट चतुर्थ भाव का मतलब ही होता है ना ये। लैंड, रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्रीज, स्मॉल, एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एकादश भाव में जो राशि पड़ा है वो तो कर्क राशि है। देख लीजिए, 4 नंबर लिखा है ना यहाँ पे, कर्क राशि। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है। सॉरी, चतुर्थ भाव का स्वामी नहीं है, चतुर्थ नहीं, पंचम भाव का स्वामी। तो शनि पंचम भाव का स्वामी है। और पंचम भाव कौन सा है, जो हमारी पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है। और पंचम भाव कौन सा है, जो हमारी बौद्धिक स्तर को दिखाता है। बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर कैसा होता है। फिफ्थ लॉ, लिखने में गलती है, कोई बात नहीं। फिफ्थ लॉस। अब अब आप देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए।
शनि की तीन दृष्टियां होती। अब ये शनि किन किन से अपना संबंध बनाया, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बाकी सारी चीजें बताएं। शनि का दृष्टि कितना होता है? तीन दृष्टियां होती। तो तीन दृष्टियों में से कौन कौन सी दृष्टि, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आगे आपको दिखाता हूं। एक सेकंड, थोड़ा देर के बाद ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। कोई बात, मैं पूरा बता रहा हूं। शनि 3 7 10 यहां बैठा है। 1 2 3 लग्न पे। 4 5 6 7 पंचम भाव में। 8 9 10 अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में, अष्टम भाव में शनि। तो शनि किन किन से संबंध बनाया हुआ है, चलिए थोड़ा सा इसको समझिए। शनि 8वें और 11वें से प्लस पंचम से संबंध बनाया। इसका व्यवहारिक प्रयोग कैसा होगा? रिफ्यूजी का कंट्रोल और बाकी चीजों का, उद्योगों का पलायन, ये सभी चीजें जो है यहीं से आता है। यहाँ सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है, क्या आप कहाँ और कैसे और क्यों। पलायन का मतलब कब होता है, क्यों होता है, क्यों होता है? पलायन का मतलब एक ही चीज होता है, जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पा रहे, कंफर्टेबल नहीं पा रहे वहां पे। और कंफर्टेबल कैसे पाते हैं इंसान? जहां एटलीस्ट कम से कम धर्म हो, विकास हो। ये सारी चीजें कंफर्ट का एक मेन जोन होता है, मेन जोन होता है। मेन जोन। और वो मेन जोन कौन सा? देखिए, इंसान को चाहिए क्या? इंसान की मिनिमम कुछ चीजें चाहिए। एक, पेट भरने के लिए, पेट भरने लायक पैसा, जहां से वो अनाज वगैरह इत्यादि खरीद पाए। और अनाज मिलने लायक भूमि, जहां से वो कंप्लीटली, मतलब सस्ता और सुविधा उसको मिले खाने के लिए। उसकी जो खाने का आदत है वो ना बदले। रहने के लिए घर मिल जाए, पेय जल मिल जाए। और पेय जल का, और क्या, बस कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इंसान, उसमें वो जी लेगा।
क्योंकि एक कॉमन पीपल के लिए, उसके लिए मतलब बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी मैटर ही नहीं करता। बस आने जाने का साधन मिल जाए उसे, खाने का मिल जाए, रहने का मिल जाए, पढ़ने का मिल जाए, पठन पाठन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पठन मतलब हम पढ़ पाए, पाठन मतलब हम शिक्षा दे पाए। तो ये ये इंसान की मौलिक जो जरूरत है, वो उसके परिवार का पेट पाल सके, इसको समझे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चले, थोड़ा सा चौथा पॉइंट भी बता देते हैं। यहाँ हेवी इंडस्ट्रीज कारखानों में यूनियनों की संघर्ष या भूमि अधिग्रहण के कारण रुकावटें आती रहेंगी। इंडस्ट्रियल स्ट्रगल्स बंगाल में है। आगे चलिए, थोड़ा सा और भी मैं आपको बताता हूँ। और भी मैं बताता हूँ। तृतीय भाव, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में क्या है तो वे राशि मंगल का राशि है। अब वृश्चिक राशि और दूसरा जो है अष्टम भाव में कौन है? मेष राशि। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, वृश्चिक और ये दोनों चीज। थोड़ा इस 4 पॉइंट का, 6 नंबर पॉइंट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर अगला वीडियो में। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो में केतु। केतु वृश्चिक में उच्च उच्च होता है। तृतीय मंगल अपने ही घर में मेष राशि 8 हाउस में अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में। नवम भाव वृषभ राशि में शुक्र, बुध और राहु, ये तीनों की युति है। क्या इसकी व्यवहारिक प्रयोग? सांस्कृतिक वर्चस्व। शुक्र और बुध का यह मेल बंगाल को नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, महान लेखक, फिल्म निर्माता और संगीतकार देता है। रेडिकल या क्रांतिकारी सोच। राहु का प्रभाव परंपराओं को तोड़ने की शक्ति देता है। यही कारण है कि पुनर्जागरण, रेनेसांस, स्वतंत्रता संग्राम और बाद में वामपंथी लेफ्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत इसी धरती से हुई है। दोस्तों, आज तक यहीं तक है। अगला वीडियो पार्ट में मैं फिर महादशा चक्र और कालखंड के प्रभाव से भी बाकी चीजों को आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी लगे कि भाई आ, ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी जानता है, ये एस्ट्रोलॉजी पे काम करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मालूम है, नहीं करेंगे जो इंटेलेक्चुअल होंगे वही करेंगे, जिनको वाकई में एस्ट्रोलॉजी पे कोई, क्योंकि ये कोई कॉमन वीडियो है नहीं। थैंक यू। हरि ओम नमः शिवाय। थैंक्स ए लॉट बॉस।